जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को साई मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, गुस्सा आना स्वाभाविक होता है क्योंकि ये मनुष्य के अंदर का भाव होता है, लेकिन इस गुस्से को छोटी छोटी बात पर ना आने दो। यदि गुस्सा छोटी बात पर आए तो तुम उसे व्यक्त करके तुरंत शांत भी हो जाया करो, लेकिन बहुत दिनों तक गुस्से को लेकर बैठे रहना ये सही नहीं है, फिर चाहे वैसे ही बात के लिए ही क्यों ना हो। इसीलिए जब भी तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आए और तुम्हें उसे शांत करना होता है। मेरे बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो बोला है वो दूसरा इंसान मान जाए। उसका नज़रिया कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हो सकता है, इसीलिए 1 या 2 बार प्रयत्न करने के बाद उस बात को वहीं छोड़ दो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो उसे एहसास हो जाएगा। मैं उस इंसान को एहसास करवा दूंगा कि उसे बदलने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस ऊर्जा को अपने गुस्से के पीछे ना दबा दो। अपने अंदर की सकारात्मकता को लोगों तक पहुँचने दो। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को ये समझ आए कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो लोगों का भला करना चाहती है। इसीलिए बच्चे, अपने अंदर की कुछ बुरी आदतों को सुधारो, क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य दूंगा। चाहे मैं अभी तुम्हें शांत नज़र आता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानियों पर ही काम कर रहा हूँ। इसीलिए शांत रहो और किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती कोई भी बात मनवाने की कोशिश मत करो। जब जो होना है वह होकर ही रहना है, क्योंकि ये परिस्थिति मेरी मर्ज़ी के अनुसार ही बदलेगी। और मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन रात विचारों में खोए रहते हो। फिर कहते हो कि बाबा, मुझे नींद नहीं आती, बुरे विचार आते रहते हैं, तो मैं क्या करूं? बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि बुरे विचार आते ही रहने हैं। यदि तुम उनको महत्व दोगे और अपने पास ही रखोगे तो उन्हें भी खुशी होगी, लेकिन अगर तुमने बुरे विचारों को महत्व ही नहीं दिया तो वो तुम्हें जल्द ही छोड़ देंगे। इसीलिए बच्चे, हमेशा नाम स्मरण करो। मेरे आशीर्वाद से तुम हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहोगे और फिर तुम्हारे रिश्तों में भी सुधार आएगा। इसीलिए रोज नाम जाप किया करो। तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और तुम भी अपने जीवन में जिस किसी भी चीज़ की तैयारी कर रही हो उसमें पूरी मेहनत और लगन से और ईमानदारी से तैयारी करो। परीक्षा में सफल होना या असफल होना वह निर्भर करता है इस बात पर कि कितनी तैयारी तुमने की है। वैसे तो जीवन एक परीक्षा ही है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो और निरंतर प्रयास कर रहे हो, ये मैंने देखा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। पिछली जो छोटी मोटी हार हुई थी उससे घबराना नहीं, क्योंकि ये असफलता भी सफलता की ओर एक कदम ही होती है। मुझे तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इतिहास में जितने भी वीरों ने जन्म लिया है उनकी गाथाएं पढ़ो तो तुम्हें उससे अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। और मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है,
तो बच्चे दुख एक भावना है, इसलिए अगर तुम्हें दुख महसूस हो रहा है तो उससे घबराया मत करो, मेरे पास आ जाया करो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है अपने बच्चे के रूप में। इसीलिए तुम्हें हर दुख से बाहर अवश्य निकालूंगा और तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जीवन के हर मोड़ पर हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि इसीलिए जब भी तुम्हें समय मिले मेरी साईं सच्चरित्र का एक अध्याय ज़रूर पढ़ो। तुम्हें मेरी कृपा से जल्द ही एक नई नौकरी मिलेगी, जिससे तुम अपना एक नया घर खरीद सकोगे और फिर तुम्हारे माता पिता भी तुम पर गर्व करेंगे। इसीलिए बच्चे अब किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ एक एक करके भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारा साईं।